Hello, everyone, and welcome to the world of the International Fab Talks. We are happy and glad to have our guest today joining us all the way from Delhi. She's been here with us before a few months ago, and today she's here again, completely healed or on the healing journey. I could put that. She's healed a lot and she'd love to share her journey with us. हमारे साथ आज हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट जो है वो प्रभजीत कौर है, दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले एक 4-5 महीने पहले हमारे साथ जुड़ी हुई थी। चलिए इनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे। आज प्रभजोत कौन है, कितना हिम्मत से यहाँ पर निडर होके बैठी है और क्या सीख मिली है उसको और क्या बात बताना चाहेगी दुनिया को, राइट? व्हाट इज द मैसेज शी हैज टू द एंटायर वर्ल्ड? सो जानेंगे आज प्रभजोत कौर से। चलिए उनका स्वागत करते हैं इस मंच पर और स्टार्ट करते हैं ये छोटी सी इंटरव्यू। प्रभजोत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको देखकर बहुत बहुत अच्छा लग रही है। हमने सोचा नहीं कि मैं प्रभजोत फिर आएगी हमारे मंच पर और शेयर करेगी। आपने आया है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रभजोत, अभी हम ये जानना चाहेंगे आपसे, आपको कैसा लग रही है लेट मी पुट इट राइट, आपको कैसे लग रही है अभी? एवरीवन, माय नेम इज प्रभजोत कौर और मैं पहले भी मेरे मैम के साथ इंटरव्यू हुआ था। तो पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया था। तो पहले का जो इंटरव्यू मैंने कुछ ही देर पहले देखा था अपने फ़ोन पे, तो उसमें मैं अपने आप को देख रही थी और अब अपने आप को देख रही हूँ कि कैसा हो गया, सब एकदम चेंज हो गया। तो मैं पहले अपने आप को देख रही थी कि पहले कैसा था, सब एकदम जला जला सा, तो अब एकदम मैं फिट हो गई। तो अब वही मैं देख रही हूँ मैम को। मैम ने मुझे दोबारा ऑफर दिया है ऐसे इंटरव्यू का, सबके सामने आने का, सबको अपना बताने का। अच्छा, तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे सबके सामने ठीक से आने का। बहुत खुश हूँ मैं, इतने 3-4 महीनों के बाद, 5-6 महीने बाद मैं एकदम ठीक हो गई हूँ पूरी अच्छे तरीके से। किस तरह का ट्रीटमेंट आपने लिया है और आप कैसे ठीक हो पाए? वो क्या आसान था या बहुत बहुत कठिन था? मैम, थोड़ा तो कठिन भी लगा था कि बस नहीं झेला जा रहा सब कुछ जो हो रहा है, पर लेकिन फिर विश्वास हुआ कि भगवान जी ने एक मौका दिया है जीने का, तो हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ ही टाइम की बात है, सब ठीक हो जाएगा। फिर बीच में मैम मेरे 2-3 कान के ऑपरेशन हुए, सर्जरी हुई, और फिर धीरे धीरे करके सब हील हो गया। और अब जाके बहुत अच्छे से सब कुछ हील हो गया, बहुत अच्छे से हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ता, अब सब कुछ ठीक है। जी जी जी, ये सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा। दैट्स रियली नाइस। प्रभजोत, अभी हम ये जानना चाहेंगे, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे तो आपके फैमिली मेंबर्स के सिवा बाहर लोग भी आपका मदद कर रहे थे, दुआ भी कर रहे थे आपके लिए। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का शुक्रिया अदा या ग्रैटिट्यूड आप एक्सप्रेस करना चाहेंगे इस मंच पर? बहुत शुक्रिया करूंगी कि मेरे सारे फ्रेंड्स लोग, सारे मेरे जितने भी मेरे मेरे थ्रू उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। मेरी रिलेटिव्स ने, मेरे फ्रेंड्स, स्कूलमेट्स, सबने मेरी बहुत हेल्प करी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। उन्हीं की वजह से आज हमारा घर बना है, सब सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है आज। जी प्रभजोत, अभी थोड़े लोग, अनजान लोग भी आपका मदद कर चुके हैं। आप उन्होंने भी, मैं जिनको जानती नहीं हूँ, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी है। मुझे पता भी नहीं है कौन कौन कहाँ से क्या, लेकिन उन्होंने भी मेरी हेल्प करी है। बहुत जी बहुत थैंक यू बोलती हूँ मैम का। जी, और बहुत सारे दुआएं भी आपके लिए कर चुके हैं बहुत सारे लोग, है ना? अभी आपने एग्जाम्स लिखा या एग्जाम्स इस साल रुक गया? नहीं मैम, एग्जाम बीच के जो हाफ ईयरली वगैरह थे वो नहीं दे पाई थी। लेकिन मैंने टीचर से रिक्वेस्ट करी कि मुझे फाइनल देने का चांस दीजिए, मैं फाइनल में अच्छा करूंगी। अपना एंड में 10 डेज पढ़ के मैंने फाइनल पेपर दे दिए और 11th मैंने क्लियर कर ली। नाउ आई एम इन 12th। अभी प्रभजोत, आगे क्या बनने का इरादा है आपका पढ़ाई के बाद में? मैम, आगे तो सोचा था कि अभी आईएएस का करना है थोड़ा। लेकिन अभी थोड़ी कॉलेज वगैरह जाने के बाद थोड़ा भी फाइनेंशियल जॉब वगैरह करनी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम संभालनी है थोड़ा। फिर आगे अपना सोचना है मैम थोड़ा। जी, जी। अभी आपके मम्मी और डैडी जी जो है, आपको ऐसे हंसते खेलते हुए देखकर उनको कैसा लग रहा है? क्या क्या बात करते हैं आपसे अभी? किस तरह की बातें होती हैं आप सभी के बीच में, आप और मम्मी और पापा के बीच में? वो कहते हैं कि भगवान ने एक चांस दिया है, भगवान बहुत खुश है।
कि मैम वो देखते हैं मुझे, मैं डांस वगैरह या हंसती खेलती हूँ तो मैम वो मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। मम्मी इमोशनल हो जाती है कभी कभी कि क्या हो गया था, एकदम सब कुछ चेंज हो गया था। पर मैं बोलती हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो गया, अब कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। जी जी, दैट्स रियली नाइस। प्रभजोत, आप हमारे बैकग्राउंड देख रहे हैं ना? तो यस यहाँ पर मैम। एक पक्षी है। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्या इस पक्षी को आप पहचानते हैं? अगर पहचानते हैं इस पक्षी को, इस पक्षी के बारे में और इस पक्षी के खासियत के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, और आपके साथ कैसे जुड़ा हुआ है ये पक्षी। ओवर टू यू। यस मैम। मैम ये पक्षी वो रेसिलियंस बर्ड, इसको फीलिंग बर्ड कहते हैं। मैम ये मतलब पहले ये अंगारों में गिर गया था, फिर ये एकदम ही मतलब उठता है अपने लिए। ये सोचता है, इसने हिम्मत नहीं हारी थी इस बर्ड ने, फिर ये अंगारों में गिरते ही उठ जाता है एकदम। सोचता है कि मैं अभी जीऊंगा, मैं अभी हिम्मत नहीं हारूंगा। तो मैम ये मतलब गिर के भी एकदम उठ जाता है अपने लिए कि मैं कुछ करूंगा, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। मैम ये जलते जलते भी मतलब एकदम के फिर इसने अपने आप को उड़ाया, अपने आप को उड़ान भरी मैम, ये अच्छे से फिर एकदम सक्सेस हुआ। तो मैम वही है कि मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था कि मैं भी फिर ऐसे चल गई थी। तो अब मुझे भी लग रहा है कि हाँ मैं भी अब कुछ कर सकूंगी, मैं भी एकदम ठीक हो गई हूँ अब मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी। Yes, yes, Prabjot, you're right. That's really nice. Thank you for sharing that. You are a phoenix. Like, I mean, you have a lot of strength and resilience. जितना भी मुश्किल आपने फेस किया है, आप उसको निडर होकर आपने फेस किया है। हमेशा आपके चेहरे के ऊपर एक अच्छी सी स्माइल दिखा है मुझे। लास्ट टाइम भी जब आए थे, आपके चेहरे पर एक अच्छा सा स्माइल था। जितना आपको तकलीफ हो रही थी, फिर भी आप मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे, और आज भी आप बड़े एक्टिव और एनर्जेटिक लेवल पे बात कर रहे हैं। दैट्स रियली नाइस। प्रभजोत, अभी आप कोई डाइट पे हैं या नॉर्मल फूड कंज्यूम कर रहे हैं? अभी मेडिकेशन पे है या बंद हो चुकी है? ये दो बातें बताइए हमें। नॉर्मल है, मतलब अभी मेडिसिन चल रही थी तो अब नॉर्मल है सब अब। लेकिन हॉस्पिटल में कुछ ही दिन पहले गई थी तो उन्होंने बोला था अब सब नॉर्मल है। अब मतलब हेल्दी फूड खाओ, अपना बाहर का जंक फूड नहीं खाना, अपना फ्रूट्स वगैरह लो, सब ठीक हो जाएगा। जी प्रभजोत, अभी हम ये जानना चाहेंगे, क्या आप आगे जाके आप मेडिकल फील्ड में उतर के आना चाहेंगे? क्योंकि अब आपको ठीक करने वाले मेडिकल फील्ड या मेडिकल स्टाफ के हाथ है उसमें। दे हैव ट्रीटेड यू वेरी नाइसली। आपके परिवार वाले भी थे उसमें। तो आगे जाकर क्या आप डॉक्टर बनना चाहेंगे या नर्स बनना चाहेंगे या कुछ और? मैम मैं तो उनकी हिम्मत चेक करती हूँ कि मतलब ऐसा एकदम करना सब मतलब देख के भी, मतलब मैम ब्लड देख के मतलब कुछ लोग होते हैं कि मतलब हो जाते हैं। पर मैम मैं उनकी हिम्मत देखती हूँ कि वो लोग, उन्होंने, मैम उनका भी बहुत थैंक करती हूँ कि उन्होंने मेरे को ठीक करा। 5-6 मंथ में एकदम वेल कर दिया पूरा अच्छा तरीके से। मैम वो तो बहुत मुश्किल है बनना, मतलब ऐसे पेशेंट्स को सब ठीक करना, ऑपरेशन वगैरह करना बहुत। अभी प्रभजोत, हम ये जानते हैं कि आपके एक छोटा सा भैया भी है ना? यस मैम। तो आपके छोटे भाई क्या कहते हैं? मैम वो तो कहता है कि मतलब कभी कभी तो मजाक भी बनाता है मेरा, मतलब कंची कंची करके बोलता है, वो बहुत मजाक बनाता है। लेकिन वो इमोशनल भी हो जाता है कभी कभी कि क्या हो गया था एकदम। पर अब वो कहता है कि अब दीदी तू ठीक हो गई है, टेंशन मत लिया कर, सब हम तेरे साथ हैं, ऐसे बोलता है। जी जी। अभी शायद छुट्टियां चल रहे होंगे ना आपको अभी? नो मैम, अभी रेगुलर स्कूल हो रहा है। रेगुलर तो आप अटेंड कर रहे हैं स्कूल को? यस मैम। ओके, सो सुबह में जाते हैं और शाम में आ जाते हैं? यस मैम। जी जी। तो जब आप स्कूल में जा रह रहे हैं अभी क्लासेस के लिए, आपको कुछ चिड़चिड़ होती है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ तो भी ऐसा स्किन कुछ ऐसा बर्निंग सेंसेशन आती होंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम नहीं है? मैम वो तो ठीक है, लेकिन सबसे मैं थोड़ा डिस्टेंस लेकर मतलब चलती हूँ या बैठती हूँ, क्योंकि मैम शोल्डर पे थोड़ा अच्छे से हील नहीं हो पाया है, शोल्डर पे थोड़ा रह गया है। तो अभी इन्फेक्शन वगैरह का डर है, डॉक्टर ने बोला है कि मतलब, तो इसलिए मैं शोल्डर की वजह से, सर्जरी हुई थी शोल्डर पे, तो इसलिए मैं सबसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखती हूँ कि अभी नहीं, जी जी। इसलिए। यस मैम। यस। प्रभजोत, आप किस तरह के संदेशा देना चाहेंगे बाकी लोगों को जो देखते हैं ये वीडियो, और वो भी कोई मुश्किल या कुछ ना कुछ, इफ इट्स नॉट फिजिकल इट मे बी मेंटल स्ट्रेस, और इट कुड बी इमोशनल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, कुछ ना कुछ तो होगा सर, किसी ना किसी एक इंसान के लिए।
तो मैम आप किस तरह की हिम्मत देना चाहेंगे आप उनको, क्योंकि आप अनेक तरह के स्ट्रेस ऑलरेडी झेल चुके हैं। आपका फिजिकल था, इमोशनल था, साइकोलॉजिकल था, फाइनेंशियल था, सोशल भी था, ऑल ऑफ इट। तो आप अभी मुस्कुराते हुए हिम्मत से बैठ गए यहाँ पर बात करते हुए। तो आप एक अच्छा संदेशा दीजिए हर एक उम्र के इंसान के लिए, हाउ टू बी स्ट्रांग इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। मैम मैं सबको यही संदेश दूंगी कि अपने जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी आपदा आती है तो उससे घबराना नहीं होता है, हिम्मत रखनी होती है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मैम कभी एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ था मैम, लेकिन आज मैं एकदम एकदम ठीक लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया मैम मेरी लाइफ में। तो मैम डरना नहीं चाहिए ऐसे कि हाँ हिम्मत हार ली कि नहीं अब नहीं हो रहा, हिम्मत रखनी चाहिए, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है मैम। जी जी जी, हमने ऐसे सुना है प्रभजोत, जितनी मुश्किलें आती हैं हमको कम उम्र में, उतना स्ट्रांग बनते हैं जब बड़े बन जाते हैं। तो सब बस कुछ मैम। झेल सकते हैं, कुछ निडर होके जो भी आए मैं सामना करूंगा या करूंगी। तो यस। बचपन से हमको थोड़ा सा ऐसा अप डाउन सिचुएशन दिखे या झेलना पड़े, तो थोड़े थोड़े बच्चे बहुत स्ट्रांग बनते हैं, आपकी तरह बहुत स्ट्रांग बनते हैं। लेकिन थोड़े बच्चे जो है, जब एडल्ट्स बनते हैं, तो वो लोग अ, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जो बचपन में उनके साथ कुछ हुआ है ऐसा। तो वो और रीथिंक करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो बचपन के जो तकलीफें याद करते करते एडल्ट्स होने के बाद में वो डिप्रेशन में जाने का गिर जाते हैं उसमें, तो उनके लिए एक अच्छा मैसेज दीजिए आप। किस तरह के मैसेज आप देना चाहेंगे? मैम देखो, जब बीतती है जिसपे वो तो हो ही जानता है मैम। कभी कभी मुझे भी होता है कि हाँ क्या हो गया था, सब कुछ याद आता है पहले का, हॉस्पिटल में जब थी सब कुछ याद आता है मैम। मैं कल ही की बात है, मैं स्कूल में इसी बात को याद करके हो रही थी कि एक मैम टीचर ने बोला था कि इस लड़की से ज्यादा किसी पे बीती है। तो मैम मैं वही जैसी मैम ने बोला तो मुझे सब कुछ याद आ गया अपना, तो मैम मैं भी थोड़ा रोने लग गई थी क्लास में। लेकिन मैम फिर मैम ने समझाया कि नहीं, होता है सबके साथ होता है, ऐसी टेंशन नहीं लेनी होती है मैम, क्योंकि भगवान सबका साथ देता है। उनको पता है कि हमने गलत जानबूझ के नहीं करा या हमने कुछ गलत नहीं किया, तो मैम इसलिए उन्होंने हम सबसे हेल्प भी करवाई। जो करता है ना मैम भगवान अच्छे के लिए ही करता है, इसलिए कभी घबराना नहीं होता है, ना ही कभी ऐसे टेंशन या डिप्रेशन में जाना होता है। बस हिम्मत थोड़ी रखनी होती है, लेकिन एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। So dear friends, we have to be strong like प्रभजोत। प्रभजोत की तरह हमको सभी स्ट्रांग और रेजिलियंट रहना है अपनी जिंदगी में। प्रभजोत, अगर आपके क्लासमेट्स ये वीडियो देखेंगे ना, तो उनके लिए क्या मैसेज है, आप क्या क्या ट्रिब्यूट देना चाहेंगे उनको, या किस तरह के मैसेज आप संदेशा शेयर करना चाहेंगे आज? मैम मेरे क्लासमेट्स को मैंने बताया था कि एक मैम वगैरह ऐसे मेरा कांटेक्ट हुआ है उनसे, तो मेरा पहले भी इंटरव्यू हुआ था, तो मैम वो लोग बोलते हैं कि हमसे शेयर कर वीडियो। तो मैंने बोला था कि नहीं मैं नहीं करूंगी, तो मैम वो बोलते हैं कि शेयर कर हम भी देखेंगे। तो मैम मैं उनको आज भी सुबह कॉल आया था, तो मैंने एक जो मेरी फ्रेंड है उसको बताया था कि आज भी मेरा इंटरव्यू हुआ है मैम के साथ। तो उसने बोला था कि हाँ मुझे शेयर करना वीडियो। मैंने कहा हाँ मैं करूंगी आज। आज वाली वीडियो मैं जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैम आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये सबके ऐसे बैठ के। पहले की वीडियो देखकर लग रहा था कि, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे एकदम अच्छे से सबको सबके सामने देख सकते। जी जी, दैट्स रियली नाइस, थैंक यू सो मच प्रभजोत। अभी आपका फ्री टाइम जो मिलता है ना, थोड़ा बहुत फ्री टाइम हम सभी को मिलता मिलता है ना, तो आप फ्री टाइम में क्या करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, नहीं क्या करते हैं फ्री टाइम में? गाने सुनते हैं या कुछ सिलाई ऐसा कुछ करते हैं, या पकवान या समथिंग लाइक आई डोंट नो, या क्या करते हैं आप? मैम फ्री टाइम तो मतलब स्कूल से मैं आ जाती हूँ 7 बजे इवनिंग में। तो फिर आके मैं अपना थोड़ा स्कूल होमवर्क वगैरह मिलता है, आके पहले होमवर्क कंप्लीट करके मैम फिर, क्योंकि खाना वाना भी थोड़ा बनाना होता है, मदर मेरी जॉब करती है तो वो थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं बोलती हूँ कि मैं बना लिया करूंगी, आके बस तुम खा लिया करो। तो इसलिए मैं बना के रख लेती हूँ, फिर रात को थोड़ा पढ़ लेती हूँ, फिर मैम ज्यादा टाइम नहीं बचता तो सो जाती हूँ। अभी प्रभजोत, आई वुड लव यू टू सिंग अ सॉन्ग, एक अच्छा सा गाना गा दीजिए जो हिम्मत देती है सबको। एनी एनी सॉन्ग ऐसा कुछ है जो आप, जब आप ठीक नहीं थी, आप हॉस्पिटल में थे, तो ऐसा कोई गाना आपको हिम्मत दे रहे थे, या मम्मी कुछ गाना गा रहे थे ऐसा? कभी कभी पेरेंट्स भी ऐसा थोड़ा हमको काम डाउन करने के लिए एक अच्छा सा गाना गाते हैं, तो ऐसा कोई गाना है आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? दो चार लाइन, यू कैन शेयर इट। गाना तो याद नहीं आ रहा।
जी जी जी। अभी आप दिल्ली छोड़ के कहीं और छुट्टियों पर जाके आ चुके हैं या दिल्ली में ही है तब से? हम दिल्ली में ही हैं। और आगे जाकर थोड़े 1 2 3 साल के बाद में कहीं दूसरे स्टेट में जाकर टूरिंग जाकर आना चाहेंगे? जैसा साउथ इंडिया आना है, ये गो टू ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लाइक दैट? अपना तो है मतलब। यस मैम। जी जी जी। अभी देखिए, आपको तो सपोर्ट मिल गया है ना, अपने पेरेंट्स आपके साथ है और बहुत सारे लोग आपके साथ। यू आर लकी, यस। भगवान का आशीर्वाद है आप पर कि भाई आपको अच्छा फैमिली मिला है और अच्छे लोग मिले हैं जो आपके साथ है। लेकिन आपकी तरफ बहुत सारे लोग खुश नसीब नहीं है। तो थोड़े लोग ऐसे जो थोड़े से वो जल चुके हैं या जो हर्ट हो चुके हैं, कुछ कभी प्रॉब्लम है उनके साथ, उनके पेरेंट्स उनको अबैंडन करते हैं, या बचपन से जब पैदा होते कि उनको थोड़ा सा कुछ डिफॉर्मिटी रहता है ना, तो यस उनके मैम। पेरेंट्स उनको अबैंडन कर देते हैं। अबैंडन का मतलब छोड़ देते हैं, अपनाते नहीं। तो ऐसे पेरेंट्स को आप किस तरह के संदेशा देना चाहेंगे? अपना ही उनको अबैंडन करना है, ये तो बहुत गलत बात है ना। तो आप अपने तरीके से बताइए पेरेंट्स को कि बच्चों को ऐसा ना छोड़िए, उनका ख्याल कीजिए या सही जगह पर उनका इलाज करवाइए, ऐसा कुछ। मैम उन पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहिए, वैसे तो ये गलत है, वो छोड़ देते हैं। मैम छोड़ना नहीं चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैम ये गलत है ऐसे छोड़ देना। उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराओ, थोड़ा उनका सहारा बनना चाहिए मैम। लेकिन ऐसे छोड़ देना तो वो तो और हिम्मत हार जाएगा मैम, वो तो कहाँ जाएगा। वो उनके माँ बाप ही होते हैं मैम जो साथ देते हैं, बाकी मैम। यस प्रभजोत। प्रभजोत, अभी आप यू आर लाइक अ टीनेजर नाउ, राइट? तो आज यस मैम। आज के बाद लाइक लाइक आज से लेके एक 5 साल के बाद में दोबारा आपका इंटरव्यू हम लेंगे कि तब प्रभजोत के लिए आप किस तरह की संदेशा देना चाहेंगे? 5 साल के बाद का प्रभजोत के लिए, आज से लेके 5 साल नो गैप छोड़ के उस प्रभजोत को आप किस तरह की संदेशा देना चाहेंगे? आप what would you love to tell yourself now, 5 years later, that you would like to reflect and say, huh, that young Prabjot said something like this, and today it is like matching with what she had shared long time ago. तब मैं इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाऊंगी और अपने मम्मी पापा का सहारा बनूंगी। तब मैं अच्छे से रहूंगी और मतलब मम्मी पापा का सहारा बनूंगी, अच्छी जॉब करूंगी, अच्छा अपना नाम लूंगी मैम। बस। जी 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 जी। अभी आपको खाना खाने में कौन सा अच्छा खाना आपको लगता है? व्हाट इज योर बेस्ट फूड लाइक? मैम खाने में जी। राजमा राइस। ओह वाओ, दैट्स रियली नाइस। यस अच्छा, अभी गर्मी का मौसम है ना, तो दिल्ली बहुत गर्म होती है, मुझे ये मैंने सुना है, एकदम मैम। बहुत बहुत। अनबेरेबल हीट। तो आइसक्रीम्स या शरबत ऐसा कुछ वहां पर मिलती होगी शायद, कुल्फी वगैरह? तो आपको कौन सा वाला आइसक्रीम पसंद है? कुल्फी या मैंगो आइसक्रीम, समथिंग लाइक दैट? मैम वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम, दैट्स रियली नाइस। अभी ये छुट्टियों में या जब फ्री टाइम मिलती है कॉलेज से, जब आ जाते हैं, स्कूल से आ जाते हैं, तो क्या आपको टाइम मिलती है थोड़ा बहुत मूवीज देखने का या अपना फेवरेट सीरियल देखने का, या ऐसा कुछ प्रोग्राम आपका है, देखते हैं आप ऐसे? यस मैम मिलता है टाइम, थोड़ा बहुत होमवर्क के बाद में थोड़ा बहुत अपना मोबाइल पे कार्टून वगैरह देख लेती हूँ, या फिर मैम खाना खाते समय डोरेमोन देख लेती हूँ। जी जी जी। देखिए यस सबको, या थैंक यू प्रभजोत, सभी लोगों के पास या बहुत सारे लोग लोग जो है एक हॉबी रखते हैं, एक पैशन, या अपार्ट फ्रॉम स्टडीज के अलावा, स्टडीज के साथ साथ एक अच्छा पैशन, साइड पैशन रखते हैं। तो आपका पैशन क्या है पढ़ाई के साथ साथ, और क्या ऐसा खास चीज आप करते हैं, या लाइक व्हाट इज इट यूर इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, टू पुट इट राइट? मैम। मैम मैं और चीजों में इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन मैं डांसिंग वगैरह मैम रेगुलर होता है मेरा डांसिंग इंटरेस्ट मैम। प्रभजोत, डू यू हैव अ पेट एट होम? छोटी सी पपी या छोटी सी बिल्ली, ऐसा कुछ है घर में? नो मैम। रखना चाहेंगे? यस मैम।
अच्छा परमिशन लगे। मिलेगी, मम्मी और डैडी परमिशन देते हैं, मम्मी और पापा नहीं ना? मैम पापा दे देते हैं, मम्मी नहीं देती। मम्मी नहीं देती। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। ये जी जी। अभी हम समाप्त करने से पहले क्या आपको कोई और बात बतानी हो, टू दी व्यूअर्स, टू दी ऑडियंस, सभी लोगों को क्या संदेशा देना चाहते हैं, या कुछ बाकी है आपको शेयर करना? यू कैन शेयर। मैम कुछ शेयर क्या, बस इतना ही बोलना है कि सबने मेरी बहुत हेल्प करी थी मैम, बस उनका मैम शुक्रिया अदा भी कैसे करूँ वो ही समझ नहीं आता बस, कि मैम क्योंकि ऐसा हुआ था कि लग नहीं रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैम सब लोगों ने, क्लासमेट्स मैम, बाकी जो जिनको मैं जानती भी नहीं थी, सबने मेरी इतनी हेल्प करी है कि मैम आज मैं अपने घर में अच्छे से बैठी हूँ, उन्हीं की वजह से बैठी हूँ मैम, कि सबने इतनी हेल्प करी है मेरी, बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत मैम, पता भी नहीं है कि कैसे थैंकफुल करूँ। जी जी, दैट्स रियली नाइस प्रभजोत, इट्स वंडरफुल। अभी हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, अगर कोई दूसरे स्कूल वाले या कॉलेज वाले आपका कहानी सुन के आपको बुलाते हैं स्पीच देने के लिए, आप कैसे झेल चुके हैं ये सभी, और हिम्मत कैसे आपने कायम रखा, और आगे कैसे स्ट्रांगली आप फेस कर रहे बाकी सभी सिचुएशंस को, तो एज ए स्पीकर आपको कहीं बुलाए किसी मंच पर, क्या आप जाने के लिए तैयार रहेंगे? यस मैम, मेरे को फिर कुछ नहीं होता, मैं जाने के लिए तैयार हूँ मैम, मैंने स्कूल में, इवन स्कूल में भी मैंने स्टेज पे बोला था कि अपनी बताया था सब जो जो हुआ है, स्कूल में जब मैंने अभी स्टार्ट किया था जाना, तो मेरा भी हुआ था स्कूल में सबके सामने। फ्यूचर एज ग्रेट प्रोफेशनल, एक अच्छा सा करियर आप बनाए, हम यही चाहते हैं कि आपके जो हिम्मत है बाकी लोगों को सिखाए, और आपके जैसे मम्मी डैडी सभी को मिले जो प्यार करते हैं और साथ देते हैं मुश्किल वक्त में, और आप भी उनके साथ बहुत दे चुके हैं, आप भी एक हुनर बच्ची है। इट्स रियली नाइस। लॉट्स ऑफ लव टू यू प्रभजोत। आगे भी आना है 5 साल के बाद नहीं, अभी यस आफ्टर अ फ्यू डेज मैम। अगेन विद लव टू टेक एन इंटरव्यू अगेन विद यू, आपके साथ दोबारा रखेंगे इंटरव्यू, और जानेंगे आपके हाल और आपके सोच विचार, और आप कैसे इंस्पायर कर पाएंगे दूसरे लोगों। तो आज तो आपने किया है, बहुत 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 धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग लाइट। You are like a phoenix, and we'd love to see you shine and rise high. थैंक यू मैम। Thank you, dear. So, dear friends, we come to an end now to the International Fab Talks for today. If you like what Prabjot has shared, please do share this video with the right kind of people. Let them know that Prabjot has risen like a phoenix from the difficult situation that she was into. She had an electric shock. There was a short circuit in her house with regard to the AC. It was not working well. There were sparks that were flying out of the AC, and then the entire first floor was, completely burned. By the time, they ran down the first floor and came down to the ground floor, and their lives were saved. Nevertheless, Prabjot was seriously injured during that situation, or that tragic incident. But thankfully, Prabjot is in front of us, hale and hearty, with a lovely smile on her face and a lot of courage in her heart and a strong willpower. We love her for who she is, and we learn a lot from her to be resilient no matter what kind of pain you face in life. You have to be very strong like Prabjot and make this world a beautiful place. Stay blessed and connected. If you like what the International Fab Talk team is doing, like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Support Prabjot to grow more in her career or in her journey to make this world a better place. Stay connected and stay blessed. Thank you, Prabjot. बहुत बहुत धन्यवाद.